योर फेवरेट शो खबरों का उल्टा चश्मा, जहां मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जो अपने आप में पूरा इनकलाब है। उनकी एक आवाज में पूरा देश खड़ा हो जाता है। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं वन एंड ओनली हमारे अन्ना जी से। अन्ना जी, आपका न्यूज नेशन में बहुत बहुत स्वागत है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। अन्ना जी, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि देखिए, आप कुछ भी पूछे, उससे पहले मैं साफ साफ बता देता हूँ, देश में जब तक करप्शन होगा, भ्रष्टाचार होगा, मैं आंदोलन करता रहूंगा, मैं चुप नहीं बैठूंगा। अरे अन्ना जी, आपको चुप रहने के लिए भला कौन बोल सकता है? आप तो पूरे देश की आवाज है। आपकी बात तो पूरा देश सुनता है, सिवाय अरविंद केजरीवाल के। अरविंद से बड़ी उम्मीदें थी, बड़ी आशाएं थे, लेकिन अरे अन्ना जी, वो क्या है ना कि केजरीवाल तो आपकी सारी उम्मीदें पूरी कर देते, लेकिन मोदी जी उन्हें करने कहाँ देते हैं? आपने सुना नहीं कैसे वो हर बात में कहते हैं कि हम तो करना चाहते हैं जी, प्रधानमंत्री करने नहीं देते। ये सही नहीं है। अपनी जिम्मेदारी को पंत प्रधान पे डालना ये ठीक नहीं लगता। पंत प्रधान को हर बात में नहीं घसीटने का। तो अन्ना जी, आप केजरीवाल साहब से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। ना, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। केजरीवाल जैसा करेगा वो वैसा ही बढ़ेगा। मैं समझ सकता हूँ अन्ना जी। आपको देखकर इन दिनों मुझे शिवपाल यादव की याद बहुत आती है। जब अपना ही चेला लोगों को दगा दे जाए तो शायद ऐसी हालत हो जाती है। अरविंद ने आंदोलन का रास्ता छोड़ दिया और राजनीति का दलदल में फंस गया। अरे दलदल में कहा अन्ना जी, केजरीवाल साहब तो सीएम हाउस में रहते हैं। आपके साथ थे तब करप्शन से लड़ते थे, अब मोदी जी से ही मुकाबला करने से वक्त नहीं मिल रहा है। हाँ, आपके साथ थे तो टोपी भी लगाते थे, अब तो टोपी पहनाते आई मीन कार्यकर्ताओं को पार्टी की टोपी पहनने को कहते हैं। देखो, मैं फिर कहता हूँ कि सत्ता एक नशा है और मानुष को नशे से दूर रहने का। हाँ, कहीं आपका ये कहना तो नहीं है कि केजरीवाल साहब को भगवंत मान से दूर रखना चाहिए? भगवंत मान कौन? अरे वही भगवंत मान साहब जिन पर लगाकर संसद में आने का इल्जाम लगा था। इस पर नहीं बोलने का चाहूंगा मैं। वैसे अन्ना जी, आपकी चुप्पी भी बहुत कुछ बोल जाती है। अच्छा चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं, ये सब छोड़ते हैं। आप ये बताइए कि नोटबंदी को लेकर आपकी क्या राय है? क्या सरकार का ये फैसला आपको सही लगता है? देखिए, ये सब जनता का पैसा है, पब्लिक का पैसा है। जनता मेहनत करके इतना पैसा कमाती है। नोटबंदी के बाद पैसा कितना जमा हुआ, एक एक पैसे का हिसाब पंत प्रधान को देना चाहिए। लेकिन अन्ना जी, देश की इकोनॉमी का आकार इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि पंत प्रधान अगर एक एक पैसे का हिसाब देने बैठेंगे 5 साल में तो हिसाब किताब खत्म ही नहीं होगा। लेकिन जनता तो 5 साल बाद हिसाब मांगेगी, फिर कैसा करेंगे? अच्छा चलिए आप ये बता दीजिए कि नोटबंदी के दरमियान आपको कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं एटीएम के बाहर धरने पे बैठ गया, जैसे कैश आता मैं निकाल लेता। हाँ भाई, वैसे भी आपका खर्चा ही क्या है, महीने में 15 दिन तो आप अनशन पर रहते हैं। अनशन आत्मा की शुद्धि के लिए जरूरी है, गांधी जी ऐसा कहते थे। लेकिन अन्ना जी, आज की राजनीति में तो गांधी जी का बंटवारा हो चुका है। अब आप देखिए ना, किसी ने उनका नाम ले लिया तो किसी ने उनसे चरखा ले लिया। लेकिन मैं तो मोहनदास करमचंद गांधी का भक्त हूँ। अन्ना जी, इसमें कोई शक नहीं है कि आप गांधी जी के सच्चे शिष्य हैं। थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे साथ आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। खबरों का उल्टा चश्मा में आज के लिए इतना ही। अलविदा कहना मुझे पसंद नहीं है, इसलिए कहूंगा खुदा हाफिज। जल्द आऊंगा दोबारा वापस करने आपकी टेंशन का मीट डाउन। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तंदुरुस्त रहिए और बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।